नमस्कार। ग्वालियर कॉन्क्लेव, एशियन न्यूज़ की ग्वालियर कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ आज के इस सेशन में खलील अहमद जी हैं, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हैं एलआईसी से। उनसे थोड़ा चर्चा करेंगे, जानेंगे एलआईसी के बारे में और ग्वालियर में किस तरह का विस्तार एलआईसी का हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है खलील जी आपका एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम में। सर्वप्रथम तो मैं एशियन न्यूज़ के आज इस ग्वालियर 2024 कॉन्क्लेव के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और इसमें आपने भारतीय जीवन बीमा निगम को एक मौका दिया आपसे रूबरू गुफ्तगू करने का। मैं अपने तहे दिल से आपका मैं शुक्रगुजार हूं। जहां तक भारतीय जीवन बीमा निगम, आप किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 से लेके आज हम लोग 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। और आपकी नज़रें जहाँ तक दूर दूर तक जाएगी तो आप भारतीय जीवन बीमा निगम के जो देश के प्रगति में एक अहम भूमिका निभाया है और निभाएंगे और निभाते आ रहे हैं। सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कहूँगा, हम पूरे अगर अक़वामी सतह पर देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, तो भारतीय जीवन बीमा निगम आज जो फॉब का आपने देखा होगा सर्वे आया है, उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 है। भारतीय जीवन बीमा निगम सदैव देश की, हमारे 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, हमारा एक केंद्रीय कार्यालय जो मुंबई में स्थित है, हमारे 113 मंडल कार्यालय हैं। और हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का उद्देश्य है कि हम 140 करोड़ की जनसंख्या की आबादी वाले देश को हमारा कोई भी जनहित के जो भी लाभ पॉलिसी धारक तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचे समय पे। उस जागरूकता के अभियान में पूरी तरह से हमारे 13 लाख अभिकर्ता वो पूरे तरह से हिंदुस्तान के हर क्षेत्रों में फैले हुए हैं, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर का क्षेत्र हो। हम इसकी अपने पॉलिसी धारकों को सेवाएं दे रहे हैं। सिर्फ सेवा ही नहीं, हम देश के प्रगति में सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से भी हम उन लोगों को भी सहायता प्रदान करते हैं जो सोशल स्कीम्स में, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, आम आदमी योजना, ये सारी योजनाएं भारतीय जीवन बीमा निगम के ही स्वयं जी। मैं अपने वरिष्ठ क्षेत्र की बात करूं, अगर ग्वालियर मंडल की बात करूं, तो मैं सामाजिक सरोकार के महत्व मैंने इस वित्तीय वर्ष में लगभग 30,000 से ज़्यादा पौधे लगाए। अच्छा। ताकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो आपने देखा होगा, ECG जिसका फुल फॉर्म अगर कहा जाए, पर्यावरण और उसके बाद सामाजिक गवर्नेंस के अंतर्गत हमने पॉल्यूशंस कंट्रोल, प्रदूषण से बचाने के लिए लोग में जागरूकता करें, हर आदमी अवेयरनेस हो। हमने हर पौधे, हमारे पूरे कर्मचारी, मेरे यहाँ 600 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, हमारे पास 10,000 अभिकर्ता हैं। सारे अभिकर्ता ने अपने पाले लाइफ, प्लांटे लाइफ लोगों को कि हम अपने ग्वालियर मंडल में हमारे 8 जिले आते हैं, हम 8 जिले में टोटल लगभग 30,000 से ज़्यादा पौधे लगाए। और सिर्फ लगाना पर्पस नहीं था, पर्पस ये था कि हम इन पौधे को वृक्ष के रूप में धारण हों। और आज आपको आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वो सारे पौधे वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं। खलील जी, मेरा एक सवाल ये है कि निजीकरण का दौर है और तमाम इंश्योरेंस कंपनियां हमारे देश में संचालित हैं, फिर भी अधिकतर लोगों का जो विश्वास है वो LIC के साथ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने देखा होगा कि निजीकरण 2000 में IRDA बना। IRDA का मकसद था बनने का कि हम अपने देश को, क्योंकि सिर्फ पहले LIC की मोनोपोली थी, मैं अकेला था, और 2000 के बाद बहुत सारी कंपनियां, उन्होंने देखा कि यहाँ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा एक ओपन मार्केट है और यहाँ जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोग भी अभी भी अवेयरनेस नहीं है, इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता नहीं है। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम ने इन प्राइवेट कंपनियों के आने के पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि कितनी भी बड़ी, चाहे वो किसी भी विदेशी कंपनियों से हमारे स्थानीय टाई अप के साथ आए,
हम उनके साथ पूरी तरह से मैदान में लड़े। और आज मुझे गर्व है कि इसीलिए आज भी मैं पूरे विश्व में वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन और विश्व में नंबर 1 में। जी हम मध्य प्रदेश की नहीं पूरे देश की बात करें तो स्टेट बैंक हो या LIC हो, बड़ी संस्थानें मानी जाती हैं और इस दृष्टि से एक सामाजिक दायित्व भी LIC का बनता है। इस दिशा में किस तरह से आप काम कर रहे हैं? सामाजिक दायित्व की आपने बात की। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक गोल्डन जुबली एक फंड क्रिएट है। हमारी वो फंड में लगभग करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा उस फंड में है। हम हमारे 113 मंडल से और उस मंडल के अंतर्गत जो भी समय समय पे हमारे वहाँ के CSR तो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गोल्डन जुबली का ही है, लेकिन हम समाज के लिए अभी आप मैं ग्वालियर मंडल की बात करूं तो मैंने ग्वालियर मंडल के अंतर्गत अभी कई ऐसे आपने सोनागिरी का नाम सुना होगा, वहाँ हमने वाटर कूलर्स दिए। स्थानीय कई हमारे कब्रिस्तान हैं, चाहे मुक्ति धाम है या मस्जिद हैं या मंदिर हैं, सनिचरा मंदिर, ददुआ धाम और किस तरह के मंदिर, वहाँ भी हम लोगों ने पब्लिक के लिए उनके पानी की व्यवस्था सही नहीं था, उसको पानी की वहाँ हम लोग वाटर कूलर्स वगैरह दान किए। जितनी भी स्थानीय हॉस्पिटल्स आप देखेंगे अभी 1000 हॉस्पिटल से वहाँ भी मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम ने पानी, ताकि लोगों को प्यासे लोगों को पानी पहुँचे। खली जी एक जन सरोकार का भी प्रश्न है ये, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस करवाने लोग जाते हैं, जो अभिकर्ता होते हैं वो एक प्रेशर होता है, उनका फॉलोअप होता है, वो इंश्योरेंस ले भी ले जाता है। जी जी। लेकिन जब दावों का निष्पादन की बात होती है, क्लेम की बात होती है, बड़ी तकलीफ होती है। मैं बात LIC के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी इंश्योरेंस के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। LIC का क्या रेशियो है, किस रेशियो पे वो निष्पादन होता है इन चीज़ों का, और बाकी प्राइवेट जो संस्थानें हैं उसमें इतनी तकलीफें क्यों हैं? देखिए आपने बहुत अच्छे सवाल किया। हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारा पूरे अधिकारी और कर्मचारी इस बात के लिए वचनबद्ध है कि मुझे नए नव व्यवसाय के पहले हम उन व्यवसायों को दें, उन दवाओं को भुगतान करें जो कभी मैंने वादा किया था लोगों से। और मैं इसी के ऊपर हमारी पूरी टीम, न केवल ग्वालियर, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे 113 डिवीज़न के अंतर्गत हम दावे के रूप में, चूँकि अपने वादे को दावे में निभाते हैं। और मेरा ही मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम अपनी तुलना किसी प्राइवेट कंपनी, चूँकि लोगों के आज हम 68 ईयर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं, लोगों का विश्वास है तभी तो आज हम वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड में नंबर 1 है। अगर हम अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज अच्छे नहीं देंगे तो हम इस प्राइवेट के दौर में हम मैदान में नहीं खड़े हो पाएंगे। इसलिए लोगों को विश्वास को बनाए रखने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम सदैव तत्पर है और आने वाले दिनों में भी हम अपने सेवाएं और बेहतर करेंगे। और हमें, हमारी तो बहुत सारी चैनल्स हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने किसी भी दावे में अगर नकारा है तो आप, हमारे कई ऐसे कार्यालय हैं, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, हमारे केंद्रीय कार्यालय हैं, जहाँ पे एक बोर्ड है और बोर्ड में जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके चेयरपर्सन हैं, वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के भी रिटायर्ड जज हैं, ताकि हमारे पॉलिसी धारक का कभी कोई दावा अगर किसी कारण बस उन्होंने मटेरियल फैक्ट्स को छिपाया हो और छिपा करके दावा भुगतान लेने की प्रयास किया, अगर सही पाया जाता है तभी नकारते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं ये बिल्कुल सही है और जो भी हमारे उसको अगर नकारा गया है इसको नहीं चाहिए, तो उसी इमीडिएट हमारे बोर्ड उसको पेमेंट करता है खलील जी, एक्स ग्रेशिया के रूप में। जी खलील जी, आखिरी मेरा सवाल ये है कि युवाओं को क्यों जुड़ना चाहिए LIC के साथ? क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, LIC एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। देखिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? मैं ग्वालियर और पूरे हिंदुस्तान के, जहां तक आपके चैनल पहुंच सके, मैं तो यही कहता हूं कि आज इस दौर में जहां रोजगार नहीं है, अभी आपने देखा होगा पिछले जुलाई 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई के मौके पे पूरे भारतवर्ष में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। उसी आयोजन के तहत ग्वालियर को एक सेंटर, मध्य प्रदेश का सेंटर बनाया गया और 6000 लोगों को मैंने रोजगार दिया।
उसमें हमारे विकास अधिकारी थे जिनका काम ही होता है एरिया को विकास करना, क्षेत्र को विकास करना, जिलों को विकास करना, ब्लॉक को विकास करना, अपने मोहल्ले को विकास करना, अपने गांव को विकास करना। ऐसे लोग, ऐसे नौजवान जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं और बहुत ही अल्प समय में वो चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा उपार्जन हो, अपनी अर्निंग बढ़े। भारतीय जीवन बीमा ऐसे ग्रेजुएट नौजवान को आप हमारे यहाँ अभिकर्ता के रूप में अभिकरण लें, और निश्चित रूप से अगर आपका 4 साल का ये कार्यकाल बहुत अच्छा आप करते हैं तो आप 5वें साल जब एडीओ जिसको अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी होता है आप उसमें उत्तीर्ण हो। रिजर्व है हमारे यहाँ 35% कोटा एजेंसी के लिए है और एक सरकारी जॉब। अभी मैंने 45 लोगों को रोजगार दिया जो अपने माननीय आदित्य ज्योतिराज सिंधिया जी के हाथों से उनका अपॉइंटमेंट लेटर हम लोगों ने वितरण किया। इसी तरह पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने 6000 जिनकी आप ताजुब करेंगे उनकी तनख्वाह जो है 70,000 है, जो किसी भी स्टेट के शासन के जो हमारे डेवलपमेंट वो एजेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, एजेंट हैं जी, एजेंट्स की बात कर रहा हूँ। एजेंट्स जो कोटे के माध्यम से अपने एक परीक्षा होता है उसको उत्तीर्ण करना पड़ता है, अगर वो पास करते हैं और एडीओ के रूप में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो हम लोग उन्हें रोजगार देते हैं और उन्हें पात्रता है कि आप भी अभिकर्ताओं को नियुक्त करें। ऐसे बेरोजगार जो 12th पास हों, 10th पास हों, रूरल में हम 10th को देते हैं और अर्बन में हम 12th लोगों को अपने से जोड़ते हैं और उन्हें पूरी सारी सुविधाएं हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है। हमारे यहाँ जो क्लब मेंबर हैं, हमारे यहाँ सीएम चेयरमैन क्लब मेंबर कहलाता है, जोनल मैनेजर जेडएम क्लब मेंबर का इसका फुल, डिविजनल मैनेजर क्लब मेंबर और बीएम क्लब मेंबर। आपको मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे एक सीएम क्लब मेंबर की पूरी जो सुविधाएं एक शासकीय कर्मचारी को मिलता है, चाहे वो 4 व्हीलर की सुविधाएं हो, चाहे वो अपने आसानी के लिए एक फ्लैट या ओन बिल्डिंग उसको विला की कामना करता हो, इवन मेडिक्लेम की ग्रेच्युटी, जीएसएलआई, ये सारी सुविधाएं भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ताओं को देता है। समय समय पे अगर उस फेस्टिवल जो साल में जिस फेस्टिवल को ज़्यादा उससे लगाव है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, डिपेंड करता है उस अभिकर्ता के ऊपर उसके कौन सा, तो उसे हम लोग लगभग 40,000 रुपया फेस्टिवल एडवांस देते हैं जी। और इसके साथ मैं भी बताना चाहता हूँ कि आप देखें टर्म इंश्योरेंस भी है। अगर कल उसके बाद उसकी फैमिली में कोई कैजुअलिटी होता है तो हम हमारे हर अभिकर्ता का लगभग 25 लाख का इंश्योरेंस कवर करते हैं। बड़ा नॉमिनल चार्जेस पे उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इन सारी चीज़ सुविधाएं हमारे मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर देश के वासियों को, हमारे नौजवानों को कि आप भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी कैरियर एजेंसी एज ए कैरियर के लिए शुरू करें, आपका भविष्य बिल्कुल सुनिश्चित है। आज मैं ग्वालियर में अगर आप मैं एक अलग से ऐड करना चाहता हूँ जी। ग्वालियर में अगर आप रिव्यू करेंगे, समीक्षाएं करेंगे कि कितने लोग टैक्स पेयर हैं, अगर 100 की लिस्ट बनेगी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें हमारा 60% सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला हमारा अभिकर्ता होगा। अच्छा। आप तस्वुर कीजिए कि हमारे एक अभिकर्ता जी विजय चांडक जी हैं जो लगभग 35 से 40 लाख रुपया उन्हें तभी मैं देता हूं जब टैक्स के काटने के बाद। इसी तरह हमारे केएल शर्मा जी हैं, हमारे यश वैस जी हैं, बहुत सारे ऐसे अभिकर्ता हैं जो 10 से 20 लाख टैक्स देते हैं। जी जी जी। आप सोचिए अगर किसी बिल्डिंग 5 करोड़ 10 करोड़ की खरीदना होगा तो शहर में कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो उस बिल्डिंग को, लेकिन अभिकर्ता के 50 लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे। जी जी। बहुत धन्यवाद आपने, चलिए साहब आपने समय दिया, इतना समय दिया और हम इतनी सारी आपसे बात कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।